सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 5 कैसे चलेगी कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और इस कविता का मूल्य भाव है पेड़ों की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण। तो चलिए अब हम कविता और उसका आशय पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पहली 4 पंक्तियां। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते, डालियों सी बाह अपनी। इन 4 पंक्तियों में कवि का आशय है कि पेड़ खुद धूप सहकर सभी को छाह देते हैं, मदद करने को हमेशा अपनी डालियां बाह के रूप में फैलाते हैं और मदद करते हैं। अगली 4 पंक्तियां। खींचते रहते निरंतर, ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से, प्राणवायु विशुद्ध सारी। इन 4 पंक्तियों में कवि का आशय है कि ये पेड़ पौधे हमेशा हमारी गंदी हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा खींचते रहते हैं। ये हवा गंदी हमारी मतलब हमारी द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। है हमें मिलती इन्हीं से, प्राणवायु विशुद्ध सारी, और हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही हमारी ऑक्सीजन गैस, हमारी ऑक्सीजन प्राणवायु प्राप्त होती है इन्हीं पेड़ों से। अगली 4 पंक्तियां। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहलहाते। तो सींचते धरती हमारी, कवि का आशय है कि पेड़ पौधे बादलों को बुलाते हैं, वर्षा करवाते हैं, तो इससे हमारी धरती की सिंचाई होती है। इसलिए कहा गया है कि सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते। और वर्षा ऋतु के आने से क्या होता है? जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहलहाते। और जैसे ही जल बरसता है तो खेत, बगीचे, उपवन, जंगल, वन सभी लहलहाने लगते हैं, हरे भरे से लगते हैं। अगली 4 पंक्तियां। जाए उनको काटते ही, तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी, डालियों सी बाह कैसे। अगर कवि का आशय है कि अगर हम उन्हें निरंतर काटते ही जाएंगे तो हमें छाह कैसे मिलेगी। पेड़ पौधों को काटना बिल्कुल गलत है। अगर हम उन्हें निरंतर काटते जाएंगे तो हमें छाह नहीं मिलेगी, और अगर हमें छाह नहीं मिलेगी तो और अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो मदद करने के लिए उनकी बाहें, डालियों के समान बाहें भी कैसे हमें मिलेगी। अगली 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां। और लेने सांस को फिर, प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। अंतिम 4 पंक्तियों में कवि का आशय है कि सांस लेने को फिर हमें प्राणवायु कहाँ से मिलेगी। अगर हमने पेड़ों को काट दिया तो सांस लेने के लिए हमें हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और अगर प्राणवायु नहीं मिली तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। इसलिए पेड़ पौधों का हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुमूल्य उपयोग है, बहुत ही अधिक उपयोग है। ठीक है। और इस कविता में पेड़ों की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में ही बताया गया है। तो समझ में आया आप सभी को पेड़ों की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण। अब मैं इसी कविता के शब्द अर्थ आपको बताना चाहूंगी। छाह मतलब छाया, छाह मतलब छाया, निरंतर लगातार, निरंतर लगातार, विशुद्ध स्वच्छ, विशुद्ध स्वच्छ, उपवन बगीचा, उपवन बगीचा, वन जंगल, वन जंगल, प्राणवायु जीवित रहने के लिए आवश्यक हवा मतलब ऑक्सीजन, प्राणवायु जीवित रहने के लिए आवश्यक हवा मतलब ऑक्सीजन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कविता समझ में आई होगी और अच्छे से आप इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।